कौन बनेगा टॉपर में आज हमारे सामने हैं आशिफ। और अब खेल शुरू होगा। खेल के नियम हैं, सही जवाब देने पर 5 अंक मिलेगा, गलत जवाब देने पर 2 अंक कट जाएंगे और जवाब नहीं देने पर 0 अंक मिलेंगे। तो आज हम खेल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? और आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। सी लोहा। आपने सही जवाब दिया और आप 5 अंक प्राप्त कर लिए पहले प्रश्न में। और अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? और आपका ऑप्शन है ए लाल, बी जलोढ़, सी काली, डी पर्वतीय। सी काली। सही जवाब आपने दिया है और आपने 5 अंक फिर से प्राप्त किया और कुल अंक आपका हो गया 10। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। और आपका ऑप्शन है ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। ए आपने गलत जवाब दिया, आपके 2 अंक कट गए और आपका कुल अंक घट करके हो गया 8। और सही जवाब था बी 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और आपका ऑप्शन है ए अबरक, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। सी लोहा। गलत जवाब दिया आपने, फिर से 2 अंक और घट गए और आपका कुल अंक हो गया 6। और अब सही जवाब था अबरक। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? और आपका सही ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी तांबा, सी कोबाल्ट, डी जस्ता। सी कोबाल्ट। फिर से आपने गलत जवाब दे दिया और सही जवाब था ए टंगस्टन। और आपका इसमें भी 5 अंक, 2 अंक घट गए और 2 अंक घटने के साथ आपका अंक हो गया 4। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? और आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी मैग्नीज, सी टीन, डी लौह अयस्क। बी मैग्नीज। आपने सही जवाब दिया और आप 5 अंक के साथ बढ़ते हुए 9 अंक पर पहुंच गए हैं। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? और आपका ऑप्शन है ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। सी 80। सही जवाब आपने दिया है। 5 अंक के साथ आपका कुल अंक हो गया 14। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। बी विद्युत। सही जवाब। आपका कुल अंक 5 अंकों के साथ बढ़ते हुए 19 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। और आपका ऑप्शन है ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोरा। डी जादूगोरा।
सही जवाब दिया है आपने। आप फिर 5 अंक प्राप्त किए और कुल अंक आपका हो गया 24 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? और आपका ऑप्शन है ए गोंडवाना समूह, बी कडप्पा समूह, सी आरावली समूह, डी धारवाड़ समूह। ए गोंडवाना समूह। सही जवाब आपने दिया है 5 अंक फिर प्राप्त करते हुए, और आपका कुल अंक हो गया 29। और अब अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? और आपका ऑप्शन है ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। डी जलोढ़। सही जवाब आपने दिया है 5 अंक फिर प्राप्त करते हुए, और आपका कुल अंक हो गया 34। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और आपका ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी बादामी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी बॉक्साइट। सी लौह अयस्क। सही जवाब आपने दिया है 5 अंक के साथ आपका कुल अंक हो गया 39। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? और आपका ऑप्शन है ए अभ्रक, बी बॉक्साइट, सी लोहा, डी मैग्नीज। डी मैग्नीज। गलत जवाब दिया आपने, और आपका 2 अंक कट गया और कुल अंक हो गया 37। और अब सही जवाब जो है इसका था लोहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? और आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सी मध्य प्रदेश। सही जवाब आपने दिया है, और आप 5 अंक के साथ पहुंच गए हैं 42 अंकों पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? और आपका ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। सी राजस्थान। सही जवाब आपने दिया है 5 अंक के साथ आपका कुल अंक हो गया 47। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की धारा 21 का संबंध है ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। ए वन्य जीव। सही जवाब 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 52। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह, डी लाल ग्रह। बी नीला ग्रह। सही जवाब। आप 5 अंक के साथ 57 अंक प्राप्त कर चुके हैं कुल। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? और आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। बी विद्युत। सही जवाब। आपने फिर से 5 अंक प्राप्त किया है, और आपका कुल अंक हो गया 62। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? और आपका ऑप्शन है ए मन्नार की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में, डी कोसी नदी में। ए मन्नार की खाड़ी। गलत जवाब आपने दिया है।
और सही 2 अंक घट गया और आपका कुल अंक हो गया 60 और सही जवाब था बी, खंभात की खाड़ी में। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? और आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सी तमिलनाडु। आपने सही जवाब दिया। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 65 और आप 100 अंकों में 65 अंक प्राप्त किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का खेल खत्म होता है।